जॉर्ज पैलेडे ने कब की थी? 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे देखा था। इसने क्या नाम दिया था? पैलेडे ने इसे पैलेडे कण भी कहा था। इसकी विशेषता क्या है? ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, झिल्ली रहित है। देखिए सभी अब तक जितने भी पढ़े हैं उसमें सभी में झिल्ली है, लेकिन इसमें झिल्ली नहीं है। ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। रासायनिक संगठन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? राइबोसोम मुख्य रूप से राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं राइबोसोम्स के प्रकार। ये देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। अब 7 गुणांक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए 70S राइबोसोम देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाए जाते हैं। अगर हम 70S को तोड़ते हैं तो ये कौन सी इकाई में टूटेंगे? तो ये 50S और कितना 30S में टूटता है। अब देखिए दूसरा 80 यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम इसको 80S को तोड़ेंगे, देखिए हम इसको इरेज कर लें। अगर हम 80S को तोड़ेंगे इसको, अगर हम 80S को तोड़ेंगे तो देखिए ये कितने में टूटेगा? 80S कितने सब टूटेगा? तो देखिए ये 60S टूटेगा और कितना टूटेगा? ये 40S में टूटेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रत्येक राइबोसोम में दो असमान उप इकाइयों से बना होता है। जैसे आपने देख लिया, एक होता है 60S, एक 50S, यहाँ पे भी 70S, एक 50S में, एक 80S 30S में टूटता है। मैग्नीशियम आयन दोनों इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन एक ही प्रकार की निश्चित सांद्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख कार्य क्या, मेन फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनका मुख्य कार्य अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करना है, इसलिए इन्हें कोशिका का इंजन या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कुछ विशेष फैक्ट हैं। देखिए पॉलीसोम क्या होता है? जब कोई राइबोसोम एक ही मैसेंजर राइबोसोम आरएनए धागे से जुड़ता है, यानी मैसेंजर आरएनए धागे से जुड़ता है, तो उस संरचना को पॉलीसोम कहते हैं। सार्वभौमिक अंग क्या है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं तारक का यानी सेंट्रोसोम और तारक सेंट्रियोल। परिचय देखते हैं इसका। देखिए खोज किसने की? बेंडन ने कब की थी? 1883 में इसे देखा था और इसका नामकरण टी बोबेरी ने 1888 में इन्होंने नाम दिया था सेंट्रोसोम। स्थिति क्या है? ये जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल में पाया जाता है। तो उच्च श्रेणी के पादपों हायर प्लांट में अनुपस्थित होता है। स्ट्रक्चर क्या है तारक का? सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिसे तारक सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों तारक सेंट्री एक दूसरे से लंबवत 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। कॉर्ड व्हील संरचना क्या होती है? इसकी आंतरिक संरचना को बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखाई देती है। देखिए ये आंतरिक संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखाई देती है। सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूबुल्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी 9 त्रिक नलिकाओं के घेरे से बना होता है। इसके केंद्र में कोई नलिका नहीं होती जिसे हब कहते हैं। इसे 9+0 व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरा इसके मुख्य कार्य। कोश का विभाजन है। कोश का विभाजन के समय तुर्क तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों को अलग करने में मदद करते हैं। कशाभिका और कशाभ्य,
यानी सिलिया और फ्लैजेला। यह सिलिया और फ्लैजेला का आधार काय यानी बेसल बॉडी बनाता है जो कोशिका की गति में सहायक होते हैं। शुक्राणु की पूंछ, यह शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। विशेष फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, ये क्या होता है, झिल्ली रहित तो राइबोसोम की तरह तारक काय के चारों ओर भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह 0.9 व्यवस्था, यह परिधि पर 9 तृतीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, लेकिन केंद्र में कोई भी नलिका नहीं होती। पादप का अपवाद यह है, केवल कुछ निम्न श्रेणी के पादप जैसे मांस फर्न के शुक्राणु में पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः पौधों में अनुपस्थित होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम रिक्तिका। देखिए रिक्तिका पादप सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। इंट्रोडक्शन, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्ली से घिरी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है और कोशिका का लगभग 90% आयतन घेरती है। जंतु कोशिका में बहुत छोटी और अस्थायी होती है। स्ट्रक्चर देखते हैं, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। चयनात्मक यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी किस सभी को नहीं अंदर जाने देती है, जिसकी आवश्यकता सेल को होती है, जिन पदार्थों को उसी को अंदर प्रवेश करने देती है। और सेल सेव, सेल रस, कोशिका के अंदर भरे हुए तरल को कोशिका रस कहते हैं। इसमें जल, उत्सर्जी पदार्थ, खनिज लवण और शर्करा मौजूद होती है। आगे देखते हैं रिक्तिका के प्रकार। खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल, अमीबा, जीवाणु में भोजन के पचाने के लिए संकुचित शील रिक्तिका, ताजे पानी के जीव जैसे अमीबा में उत्सर्जनी और परासरण नियंत्रण के लिए। रस रिक्तिकाएं होती हैं, इसमें पौधों में खनिज संचय और जल संचय के लिए। इनका मुख्य कार्य होता है स्फीति बनाए रखना। ठीक है, यह कोशिका के अंदर दबाव बनाए रखती हैं, जिससे पादप कोशिका फूली हुई और कठोर रहती है। अवशिष्ट भंडार, कोशिका के हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को संचय करना ताकि वे कोशिका द्रव्य को नुकसान न पहुंचाएं। वर्णक भंडारण, कुछ फूलों के अंगों फूलों के रंगों के लिए जिम्मेदार वर्णक एंथोसायनिन रिक्तिका में ही घुले होते हैं। विशेष तथ्य क्या है, सांद्रता। रिक्तिका के अंदर तरलता की सांद्रता कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि टोनोप्लास्ट आयन को सक्रिय रूप से अंदर भेजता है। जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और मुख्य रूप से जल संतुलन का कार्य करती है। आगे देखते हैं हम सेल वॉल के लिए देखते हैं। ये भी देखिए, इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, तो 1965 में सबसे पहले कोर की कोशिकाओं में से देखा था। विशेषता ये नॉन लिविंग थी, शख्स पूर्णतः पारगम यानी फुली परमेबल होती है। उपस्थिति केवल पादपों में या कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। रासायनिक संगठन, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। कवक में काइटिन से बनी होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। शैवाल में सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मेनेन से बनी होती है। आगे देखते हैं हम कोशिका भित्ति की परतें। देखिए मध्य पटलिका, यह दो पास वाली कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। कैल्शियम पैक्ट की बनी होती है। फलों के पकने पर यही परत घुल जाती है, जिससे फल मुलायम हो जाता है। प्राथमिक बॉल, ठीक है, यह पतली और लचीली होती है, बढ़ती हुई कोशिकाओं में पाई जाती है। द्वितीय सेकेंडरी बॉल, यह परिपक्व कोशिकाओं में माध्यमिक स्थिति के अंदर की ओर बनी होती है, यह मुख्य रूप से मजबूत होती है। प्लाज्मोडेस्माटा, यह दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली सूक्ष्म चैनल होते हैं, जिसके माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, निश्चित आकार, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह सुरक्षा यानी बाहरी झटकों और संक्रमण से बचाता है। और यांत्रिक सहारा, यह पौधों को सीधा खड़ा करने के लिए मजबूती प्रदान करती है। परासर दाब से सुरक्षा, बहुत अधिक पानी अंदर आने पर यह कोशिका को फटने से बचाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो
अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।